क्या आप जानते हैं जब भी हम कोई अपनी मनपसंद चीज़ खाते हैं या अपनी फेवरेट बाइक चलाते हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, जो खुशी हमको मिलती है वो कहाँ से आती है और क्यों आती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर ताहिर महाल्ती और आप देख रहे हैं ट्रैंक्विल योर माइंड। जो खुशी हमें इन सारी चीज़ें करने पर मिलती है, इसका रीज़न होता है कुछ केमिकल्स जो अपने दिमाग में या फिर ब्रेन में रिलीज़ होते हैं। इन केमिकल्स को हम हैप्पी हार्मोन्स या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स बोल सकते हैं। बेसिकली 4 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो अपनी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो है सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, डोपामिन एंड ऑक्सीटोसिन। चलिए जानते हैं इन हार्मोन्स के बारे में एक एक करके और सीखते हैं कि इन हार्मोन्स को कैसे अपनी लाइफ में बढ़ाएं या फिर कैसे अपनी ब्रेन में रिलीज़ करें ताकि हम सारी ज़िंदगी खुशी से जी सकें। पहला है सेरोटोनिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो अपनी खुशी, सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कह सकते हैं। जब सेरोटोनिन के लेवल्स अपने दिमाग में कम हो जाते हैं तब हमको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या घबराहट, नींद और भूख की कमी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। लगभग 90% सेरोटोनिन अपने पेट की इंटेस्टाइन्स में बनता है और बाकी 10% अपने दिमाग में बनता है। जब ये अपने दिमाग में रिलीज़ होता है तब हमको हैप्पीनेस या फिर खुशी महसूस होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको करके आप अपने दिमाग में सेरोटोनिन को रिलीज़ कर सकते हैं और अपने आप को खुश कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग या फिर रनिंग करने से सेरोटोनिन के लेवल्स ब्रेन में बढ़ते हैं और हमको खुशी महसूस होने लगती है। रेगुलर मेडिटेशन या फिर ध्यान करना, धूप में एक्सपोज होना, जर्नलिंग या फिर डायरी लिखने की आदत रखना और म्यूज़िक सुनना, इन सारी चीज़ों से हम अपने दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को खुश कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे हैप्पी हार्मोन एंडोर्फिन की तरफ। एंडोर्फिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हैप्पी हार्मोन है जो अपने ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इस हार्मोन की खासियत ये है कि ये अपने बॉडी में होने वाले पेन को कम करता है। जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर टेंशन में होते हैं तो स्ट्रेस के वजह से जो असर अपनी बॉडी पर पड़ता है उसको एंडोर्फिन कम करता है या फिर कंट्रोल करता है। एंडोर्फिन एक तरह का नेचुरल पेन किलर है जो अपने ब्रेन में रिलीज़ होता है। इसको हम फील गुड हार्मोन भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कि एंडोर्फिन्स को हम अपने ब्रेन में कौन सी एक्टिविटीज़ करके रिलीज़ कर सकते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप जिम जाते हैं या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करने लगते हैं तो आपको एक ख़ास तरह की खुशी होने लगती है। जब भी आप अचानक से जिम जाना बंद कर देते हैं या फिर एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो आपको लगता है कि कुछ आपके लाइफ में कुछ मिसिंग है या फिर कुछ कमी है। उसका रीज़न और कुछ नहीं बल्कि ये एंडोर्फिन्स ही है। क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगते हैं तो अपने ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और आपको एक तरह की खुशी देने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है। एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेचिंग करने से, डार्क चॉकलेट खाने से, खुलकर हंसने से और अपने पालतू जानवर या फिर पेट्स के साथ खेलने से या फिर उनको छूने पर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप एंडोर्फिन्स को अपने ब्रेन में रिलीज़ कर सकते हैं और खुशी को महसूस कर सकते हैं। तीसरा हार्मोन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स और अपने जज्बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको प्लेजर हार्मोन या फिर रिवॉर्ड हार्मोन भी बोला जाता है। डोपामिन अपने ब्रेन में कब रिलीज़ होता है? डोपामिन रिलीज़ होता है जब भी हम अपनी कोई फेवरेट फूड खाते हैं या फिर किसी की मदद करते हैं या फिर किसी को एक अच्छा सा गिफ्ट करते हैं। जी भरकर सोने पर भी डोपामिन रिलीज़ होता है। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कई सारे फंक्शंस हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग में मेजर रोल प्ले करता है। बॉन्डिंग यानी अपने ताल्लुकात या फिर रिश्तों में जो कनेक्शन होता है, जैसे कि पेरेंट्स और अपने बच्चों के बीच, हस्बैंड और वाइफ के बीच जो कनेक्शन होता है, उसका रीज़न ऑक्सीटोसिन होता है। इसीलिए इसको लव हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन माँ के अंदर बच्चे की पैदाइश के वक्त रिलीज़ होता है और माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड बनाता है। जब भी हम कोई चोट या फिर इंजरी से गुजरते हैं तब ऑक्सीटोसिन उसको रिपेयर करने में या फिर हील करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन जब भी हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फिर टेंशन में होते हैं उसके असर को भी कम करने में अपनी मदद करता है। इस हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
जैसे कि अपने कोई क्लोज़ पर्सन को टच करना या फिर उनसे गले लगना, किसी की तारीफ़ करना, लोगों से मिलना जुलना और नए दोस्त बनाना, किसी तरह के स्पोर्ट्स को रेगुलरली खेलना और उसमें एंगेज होना। इन सारी चीज़ों से हम ऑक्सीटोसिन को अपने ब्रेन में रिलीज़ कर सकते हैं और खुशी को महसूस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी खुश रह सके, और कमेंट करके बताइए आप क्या करने वाले हैं अपनी खुशी बढ़ाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी इस तरह की मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।